इस बात से खुश हो गए। महाराज समझते हैं उनको एक बलवान योद्धा मिल गया, लेकिन महाराज को नहीं पता है कि ये बालक किसी और राजनीति से आया हुआ है। महाराज ने कहा, सेनापति आज हम ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपको आराम करने की जरूरत है। महाराज ने कहा 2 सर बिहाव करा दे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अब सेनापति जी बूढ़े हो गए हैं, अब इनको आराम करने की जरूरत है। इसलिए राजमंत्री जी महाराज, आज हम ये घोषणा करते हैं, कहो महाराज, कि आज से हमारे राज्य का नया सेनापति पुष्पमित्र होगा। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? महाराज ये क्या कर रहे हो? महाराज, अरे मंत्री जी आपको नहीं पता है? कहो महाराज। देखो इसने अपने बलवान सेनापति को हरा दिया। अरे महाराज एक बार सोच तो लीजिए। मैंने सोच लिया है। नहीं महाराज, पुष्पमित्र बहुत बलवान, बहुत बहादुर योद्धा है, और आज से मैं इसको अपना नया सेनापति नियुक्त करता हूँ। नहीं महाराज, अपने पुराने सेनापति को मत हटाइए। हो सकता है एक बार सोच लीजिए महाराज फिर से। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं महाराज, मेरा निवेदन है महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। सेनापति भी आगे बढ़े और कहने लगे, महाराजा साहब मेरा निवेदन है आपसे, हाँ कि इसको अपने राज में न रखिए आप। मेरा निवेदन आपसे। देखिए सेनापति जी, अब आप बूढ़े हो गए, आपको आराम की जरूरत है। आप महलों में आराम करिए और आज से सेना का कार्यभार पुष्पमित्र संभालेगा। ठीक, जैसा आपका आदेश हो। पर मेरी निवेदन तो यही है आपसे। अरे मैंने सोच लिया मंत्री जी, जाओ पुष्पमित्र को ले जाओ और सारे नियम समझा दो। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज देखिए बंदो, महाराज बृहद्रथ मौर्य समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये बालक बहुत बलवान है, बड़ा योद्धा है, वीर है, बहादुर है, इसलिए हमको इसको अपना सेनापति बना लेना चाहिए। महाराज ने पुष्पमित्र को अपना सेनापति बना लिया है, और उसी दिन से उसने अपना खेल शुरू कर दिया है। कैसा खेल? माताएं बहनें ध्यान दें। महाराज बृहद्रथ मौर्य का नियम था, उन्होंने अपनी प्रजा को अपने दरबार में रहने वाले सेवक मंत्री जो भी हैं सबको बता रखा था कि चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूं, चाहे मैं विश्राम कर रहा हूं, किसी भी समय अगर कोई भी फरियाद लेकर के आता है तो उसको तुरंत हमसे मिलाया जाए। अब विचार करिए महाराज बृहद्रथ मौर्य कैसे हैं। उनका नियम क्या है कि चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, लेकिन अगर कोई फरियाद लेकर के आता है, अगर कोई दीन दुखी व्यक्ति आता है तो महाराज तुरंत आकर के उससे मिलते हैं। ये महाराज का नियम है। लेकिन भैया जिस दिन से पुष्पमित्र सेनापति बन गया, उसने कैसे नियम चालू कर दिए? अरे सेना में अपने मत के, अपने विचारों के लोगों को भर्ती करने लगा। सेना के लोगों को लालच दे दे करके अपने कब्जे में कर लेता है धीरे धीरे। और प्यारे बंधुओं, दरबार के बाहर गेट पर अपने सैनिकों को बैठा देता है कि अगर कोई प्रजा का व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आए तो उसको ये कह करके भगा दो कि राजा नहीं मिलेंगे, राजा इस समय शराब के नशे में पड़े हुए हैं, राजा तुमसे नहीं मिलेंगे, राजा इस समय नृत्य देख रहे हैं, राजा नहीं मिलेंगे, राजा इस समय सो रहे हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसा ही शुरू हो जाता है। दरबार के बाहर कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने जब आता है तो उसको दरबार में नहीं जाने दिया जाता है, उसको बाहर से ही भेज दिया जाता है। क्या बता करके कि राजा नहीं मिलेंगे, वो इस समय सो रहे हैं, या शराब के नशे में हैं, या नृत्य देख रहे हैं। अरे भैया, कुछ महीने बीते, महाराज की प्रजा गुमराह होने लगी। लोगों को लगा कि सच में
हमारे महाराज बदल गए हैं। आज प्रजा महाराज से रुष्ट हो गई भैया। और इधर होता क्या है, धीरे धीरे वो समय आता है जो मैंने अभी बताया था कि विजय धम्म दशमी, जो सम्राट अशोक जी ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जिस दिन भगवान बुद्ध की शरण अपनाई थी, उसी दिन विजय धम्म दशमी का पर्व मनाया गया था। बृहद्रथ मौर्य भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। आज महाराज अपने दरबार में बैठे हुए हैं क्योंकि पर्व का दिन आ गया है और किस प्रकार से पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही हैं भैया, ध्यान देंगे। मंत्री जी कहो महाराज। देखो जी महाराज, आज हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व है। हाँ महाराज, विजय धम्म दशमी। जी महाराज, आज के दिन ही हमारे दादा सम्राट अशोक महान जी ने, जी महाराज, कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध की शरण अपनाई थी। हाँ महाराज, आज वही महान पर्व है। जी महाराज, तो इसलिए ऐसा करो, पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो, जी महाराज, कि आज विजय धम्म दशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जी महाराज, और सभी नर नारी पर्व मनाने के लिए दरबार के बाहर मैदान में उपस्थित हो जाएं। ठीक है महाराज। ऐलान कर दो। ठीक है महाराज। ऐलान ऐलान ऐलान। तो सभी नगरवासियों व राज्यवासियों को सूचित किया जा रहा है कि जो विजय धम्म दशमी का पर्व आज मनाया जाएगा, महाराज के दरबार में मैदान में आकर उस पर्व को बड़े ही खुशी खुशी से मनाएं। महान दया होगी आप लोगों की। आज देखिए बंधुओं, विजय धम्म दशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पूरे राज्य के लोग एक मैदान में उपस्थित होने लगे हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और महाराज ने क्या किया है, अपने सेनापति को भी बुलवाया है। कौन से सेनापति को? पुष्पमित्र शुंग, जो उनका नया सेनापति बना है। प्यारे बंधुओं, अभी मैंने बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, कि जब से पुष्पमित्र शुंग सेनापति बना है, उसने क्या किया, महाराज के हर द्वार पर एक पहरेदार बैठा कर रखता है। कोई भी प्रजा का आम व्यक्ति जब आता है महाराज से मिलने, तो उनको वो पहरेदार भगा देते हैं। क्या कह करके? ये कह करके कि जाओ, महाराज इस समय सो रहे हैं। अरे महाराज इस समय नशे में पड़े हैं, मतलब झूठी बातें बना करके लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। अभी आप किसी के दरवाजे पे जाओ और किसी व्यक्ति से मिलने जाओ और आपको द्वारे ही बता दिया जा रहे, भैया वो तो शराब के नशे में पड़े हैं, उनसे कहाँ मिलोगे? अब आप क्या करेंगे भाई? मानना पड़ेगा, वापस लौट आएंगे। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप किसी के द्वारे पे जाएं और झूठ आपको बता दिया जाए, तो आपको एक बार, दो बार, तीन
3 बार 4 बार जब रोज ऐसा होगा तो किसी न किसी दिन विश्वास हो जाएगा। महाराज के बारे में प्रजा के लोगों में गलत फहमी हो गई। लोगों को लगा कि सच में उनके महाराज अब बदल गए हैं, अब वो प्रजा का हाल चाल नहीं लेते हैं। लेकिन महाराज को कुछ ये पता ही नहीं है कि मेरे लोग मुझसे मिलने आते हैं तो उनको बाहर से ही लौटा दिया जाता है। महाराज को ये कुछ जानकारी ही नहीं है। क्या होता है जब पर्व मनाया जा रहा है विजय धम्मदशमी का, तो सेनापति को भी बुलाया गया। सेनापति जी, महाराज के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो सेनापति जी। अरे सेनापति जी, आज मुझे गर्व हो रहा है हाँ कि तुम बहुत अच्छे से हमारी सेना को मजबूत कर रहे हो। हाँ लेकिन सेनापति जी, हाँ राजन, ये बताइए, ये मेरे दरबार के बाहर हर जगह पर पहरेदार क्यों बिठा रखे हैं? अरे सेनापति कहने लगा, महाराज लोग आते हैं जरा जरा सी बात लेकर के और आपसे शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर ये दुख है, मेरे ऊपर वो दुख है, और आप हमेशा इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। अरे मैंने द्वारे बाहर, गेट के बाहर पहरेदार इसलिए बैठा दिए हैं, अगर किसी के पास छोटी समस्या होती है तो पहरेदार ही उनका समाधान कर देते हैं। महाराज, आपको परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए महाराज भी निश्चिंत हो गए। प्यारे बंधुओं, अब होता क्या है, जब पर्व का दिन आया और महाराज बताने लगे हैं, सुनो सेनापति जी, हाँ आज विजय धम्मदशमी का पर्व है। हाँ हाँ आज के दिन हमारे दादा, हमारे परदादा सम्राट अशोक महान जी ने बुद्ध की शरण अपनाई थी। अच्छा जिसे इस पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। हाँ ऐसा करो, ये हमारे राज्य के लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हाँ। अब तुम हमारे इस प्रजा के लोगों को कुछ संबोधित करो, कुछ इनको बताओ। ठीक है। आज पुष्पमित्र शुंग देखिए भैया कैसा संबोधन करता है। पुष्पमित्र शुंग कैसा संबोधन करता है कि ऐ राज्य के लोगों, एक बात ध्यान दे करके सुनो कि जिस राज्य का राजा शराब के नशे में डूबा रहता हो, जिस राज्य का राजा अपने प्रजा के लोगों से ना मिलता हो, अपने प्रजा के लोगों के सुख दुख में साथ ना देता हो, ऐसे राजा का होना और ना होना बराबर होता है। अब भैया प्रजा के लोगों ने तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई ये भी समझ लीजिए आप लोग माताओं बहनों। ताली आप लोगों को नहीं बजाना है, ये हम बता रहे हैं कथा की बात है। अब देखो एक बात, इसी का अम्मा बहनों का कहते हैं भेड़ चाल, मैंने कल सुनाया था ना, इसी कहते हैं भेड़ चाल, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। अब ताली बजाने वाली बात आ गई तो एक बात बता दें। एक जगह मेरा कार्यक्रम चल रहा था ऐसे, तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की बात बता रहे थे हम, माता रमाबाई का त्याग, कि मतलब जब बाबा साहब विदेश पढ़ने चले गए तो उनके 4-4 बच्चे, मतलब बाबा साहब के मतलब 3-3 बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो हम बात बता रहे थे कि जब उन बाबा साहब की इकलौती बिटिया इंदू बहुत ज्यादा बीमार है और माता रमाबाई के पास पैसा नहीं होते हैं। माताओं बहनों भैया लोग ध्यान देंगे, हम ये बात बता रहे थे और सब बड़ा गौर से सब लोग सुन रहे थे। तो और बाबा साहब कहाँ विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और माता रमाबाई के पास एको पैसा नहीं कि अपनी बिटिया का इलाज करा ले। कंडे उपले बेच बेच करके वो पैसा इकट्ठा करती है और सोचती है हम अपनी बिटिया का इलाज करा लेंगे। लेकिन उसी दिन बाबा साहब की चिट्ठी आ जाती है कि हे रमा, मेरे पास पैसे नहीं रह गए हैं और मुझे पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। तो माता रमा ने क्या किया, अपनी बिटिया का इलाज नहीं कराया, वो पैसा बाबा साहब की पढ़ाई के लिए
भेज दिया और दिन में बाबा साहब की पढ़ाई के लिए मैया रमा ने पैसा भेजा है और रात में बुखार से तड़प तड़प करके बाबा साहब की इकलौती बिटिया इंदू की मौत हो जाती है। और अम्मा बहनों, जैसे हम इतनी बात बताते हैं तो वहां पर एक बूढ़े दादा बैठे थे भैया, और वो तमाकू बना रहे थे। दादा बैठे तमाकू बना रहे थे और जैसे हमने कहा कि भाई बाबा साहब की इकलौती बिटिया बीमारी से तड़प तड़प के मर गई, अब भैया वो दादा क्या करते, उतनी देर में वो तमाकू पीटने लगे। अब हम उनको देख रहे बड़े ध्यान से सामने बैठे थे, वो दादा तमाकू पीटने लगे। अब जितने लोग बैठे थे सब भैया ताली बजाने लगे। बताओ कितने दुख की बात चल रही कि बाबा साहब की इकलौती बिटिया इंदू की मौत हो जाती। कैसे? बीमारी से तड़प तड़प के, पैसे ना होने के कारण मैया रमा दवाई नहीं करा पाई। और दादा तमाकू पीटने लगे तो सब ताली बजाने लगे। कथा भूल गए कथा कौन सी चल रही है, अब ताली की आवाज सुनी तो सब ताली बजाने लगे। इसलिए माताओं बहनों, ताली बजाएं आप लोग, लेकिन कथा भी समझते रहें कि कथा कहने का क्या मतलब है। देखिएगा, महाराज बृहद्रथ मौर्य को नहीं पता है कि ये बात शराबी थे। ना तो महाराज, ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रजा की चिंता नहीं करते थे, महाराज ऐसे नहीं थे, लेकिन महाराज को ये बात पता नहीं थी कि मेरे पीठ पीछे मेरी प्रजा को ऐसे गुमराह किया गया है। तो भैया सेनापति ने संबोधन किया फिर से, क्या राज्य के लोगों, अरे जिस राज्य का राजा शराब के नशे में पड़ा रहता हो, जिस राज्य का राजा अपने रनिवास में लेटा रहता हो, जिस राज्य का राजा अपने काम से काम रखे और उसकी प्रजा राजा से मिलने के लिए आए, लेकिन प्रजा के लोगों को बाहर से लौटा दिया जाए, राजा से मिलने ना दिया जाए और राजा अपने प्रजा के लोगों से आके मिले ना, ऐसे राजा का होना और ना होना बराबर होता है। जैसे उसने संबोधन किया तो जो वहां लोग इकट्ठा थे उन लोगों ने क्या किया, तालियां बजाई। महाराज बड़े खुश हो गए, अरे मेरा सेनापति कितना अच्छा है, मेरा सेनापति कितनी अच्छी बातें करता है। आज महाराज आंखें बंद करके ध्यान मगन हो गए, सोचने लगे। और उसी समय भैया पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया है, मौका पा करके, क्योंकि अब तक वो पूरी सेना के लोगों को अपने कब्जे में कर चुका था। अब विचार करिए भैया, जिस राज्य के राजा की सेना ही उसके खिलाफ हो जाए तो वो राजा फिर उसके पास कोई ताकत नहीं रह जाती। पुष्पमित्र को महाराज ने अपना सेनापति बना करके बहुत बड़ी गलती की। महाराज नहीं समझ पाए कि ये छलिया किस काम के लिए आया है। आप धीरे धीरे पूरी सेना को अपने कब्जे में कर चुका था, अब वो बिल्कुल निश्चिंत है, उसे कोई चिंता नहीं है। और क्या किया भैया, महाराज बैठे हुए सोच रहे हैं कि मेरा सेनापति कितना अच्छा है, कितने अच्छे से ये सेना को मजबूत कर रहा है और प्रजा के लोगों को कितना अच्छा संबोधन कर रहा है। महाराज आंखें बंद करके सोच रहे हैं और उसी समय वो क्या करता है भैया, एक देर करी है नाई छलिया ने और तुरंत लई तलवार उठा। अरे महाराज
लोगों में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे हैं, इधर उधर भागने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं। प्यारे बंधुओं, महाराज को तो उसने मौत के घाट उतार दिया। अरे जब तक महाराज कुछ समझ पाते, उसने तलवार गर्दन पर रख दी और वार के ऊपर वार कर दिया। आज महाराज बृहद्रथ मौर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज पुष्पमित्र शुंग खुशी से झूमने लगा है। कैसे भैया? बैठ गयो फिर सिंहासन पे, और अब भैया सुनियो ध्यान। आज महाराज के सिंहासन पर बैठ गया और क्या कहता है? अरे आज से यहाँ का राजा मैं हूँ। आज मैंने इन मौर्य वंशी 10 राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। आज मैंने मौर्य वंश के 10 राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। आज हंसी खुशी से सिंहासन पर जाकर के बैठ गया है भैया। बैठ गयो है सिंहासन पे, और अब तुरंत ही तीनों हुक्म सुना। राजमंत्री अरे महाराज, अरे महाराज, अरे पापी चलिया हत्या मंत्री, तो महाराज का कलंक कर दिया। हाँ, मैंने मारा है तेरे महाराज। ये तो महाराज ने शरण दी थी गरीब जानकर, लेकिन तूने महाराज की हत्या कर दी छलिया। आज राजमंत्री कहने लगा, रे दुष्ट पापी छलिया, मुझको तो पहले से ही तुझ पे शक था। मैं महाराज को समझा रहा था, लेकिन महाराज मेरी बात नहीं माने। अरे मेरे महाराज ने तो तुझको शरण दी, मेरे महाराज ने तेरे सर पे ताज पहना दिया, तुझको अपना सेनापति बना लिया, और तूने मेरे महाराज को ही मौत के घाट उतार दिया। आज सेनापति कहने लगा, मैं जितना कहता हूँ उतना करो, नहीं तो जो हाल तुम्हारे महाराज का हुआ है वो तुम्हारा भी होगा। अरे जो महाराज को पहुंचा दिया मुझे बता दो छलिया। आज सिंहासन पर बैठ गया और ऐलान कर दिया। क्या देखिए उसने क्या किया है भैया, सिंहासन पर बैठ करके ऐलान कर दिया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जो एक मौर्यवंशी या एक भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। आज देखिए महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद उसने बुद्ध धम्म का पतन करना शुरू कर दिया है। ऐलान कर दिया, रे जाओ और जो भी बौद्ध भिक्षु बौद्ध भंते सामने मिल जाए तुरंत उसको मार दो। ऐलान कर दो जो भी एक भंते का सर लेके आएगा उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अरे आज मैं 10 राजाओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, 10 मुझसे हार गए, 10 हारे, मैंने 10 को हरा दिया। समझ लीजिए बंधु, मौर्य वंश में 10 राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ मौर्य तक, जिनकी अभी हत्या हुई महाराज बृहद्रथ मौर्य। उसने खुशियां मनाई, पुतला जलाया और क्या कहा कि 10 हारे। कौन 10 हारे?
मौर्य वंश के 10 राजा चंद्रगुप्त से लेकर के बृहद्रथ मौर्य 10 हारे, और 10 हारे से भैया धीरे धीरे हो गया 10 हारा, और 10 हारा से आज हो गया दशहरा। लोग दशहरा मनाते हैं और दशहरा में किसका पुतला जलाते हैं? रावण का। क्यों? कहते उसके 10 सिर लगे हुए हैं, ये दशानन है, ये रावण है। रावण का पुतला फूंका जाता है दशहरा के दिन, और रावण को जलाने में कोई और नहीं होता, हमारे ही समाज के लोग होते हैं। प्यारे बंधुओं, वो रावण कोई और नहीं बल्कि मौर्य वंश के जो 10 राजा थे उन्हीं को रावण बता दिया गया बंधु। अरे पुष्पमित्र शुंग ने जब महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या की, तब उसने खुशियां मनाई कि 10 हारे, 10 मुझसे हार गए। उसने राजाओं के पुतले जलाए, खूब खुशियां मनाई कि 10 हारे, और 10 हारे से धीरे धीरे आज हो गया भैया दशहरा। कोई 10 सर का आदमी इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ। मौर्य वंश के जो 10 राजा हुए उन्हीं को रावण बता दिया गया। और कभी तो उस दुष्ट छलिया ने महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके पुतला जलाया था, आज हमारे लोग स्वयं अपने बाप दादा अपने पुरखों का पुतला जा करके जलाते हैं। प्यारे प्यारे बंधुओं, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आज देखिए कैसे कत्लेआम शुरू हुआ है इस भारत भूमि पर। पुष्पमित्र शुंग ने कैसे कत्लेआम शुरू कर दिया है कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु मिल जाता है तुरंत उसको मौत के घाट उतार देता है। अरे भाइयों, जरा गहराई से इस बात को महसूस करिए आप लोग। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इस भारत देश में कण-कण में भगवान बुद्ध का धम्म समाया हुआ था। इस देश के कोने कोने में बुद्धं शरणं गच्छामि की ध्वनि गूंजती थी, लेकिन पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया मेरे बंधुओं? इसी प्रकार से पतन किया है। महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद में उसने बौद्ध धर्म को मिटाना शुरू कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, जहां हमारा आपका इतिहास रखा हुआ था। अरे नालंदा में जब आग लगाई गई बंधुओं, 6 महीने तक वहां पर आग जली थी, 6 महीने तक। अगर विश्वास नहीं है तो आज भी जाकर के देख लीजिए बिहार नालंदा में, वहां की जो दीवारें हैं, जो खंडहर हैं, आज भी दर्शाते हैं कि हाँ कभी इसमें आग लगाई गई थी। प्यारे बंधुओं, उसने क्या किया है कि जो भी बौद्ध भिक्षु मिल जाता है तुरंत मौत के घाट उतार देता है। कैसे भैया? अब मुझको एक भिक्षु मिला है, मैं भी इसका सर काटूंगा। एक कत्लेआम अब शुरू भयो है, और भैया भारत के और ढूंढी ढूंढी के भिक्षु मारे। अरे बहनों ध्यान में देखिए माताओं बहनों, वो कत्लेआम जो शुरू हुआ, जो अपने आप को बुद्ध का अनुयायी बताता है, जो अपने आप को भगवान बुद्ध का अनुयायी बताता है, तुरंत उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उस समय सबसे ज्यादा बुद्ध के अनुयायी
लोग ही हुआ करते थे भाइयों, क्योंकि मौर्य वंश के राजा थे महाराज बृहद्रथ मौर्य। ये मौर्य वंश के जो लोग थे उनका नियम था कि हर घर से उनका बड़ा बेटा बौद्ध भिक्षु बनता था। एक परिवार से जो बड़ा बेटा होता था वो बनते जरूर बनता था। ये नियम था उस समय का प्यारे बंधु। लोग अपनी जाति छिपाने लगे। जो अपने आप को मौर्य बताता है उसको भी प्यारे बंधु मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज भी इतिहास है कि अब तो लोग अपने आप को मौर्य लिखने लगे हैं, लेकिन आज के 20 साल पहले 25 साल पहले लोग अगर कहीं पर किसी को मौर्य कह देते तो लोग समझ नहीं पाते थे। मुराऊ अगर कहते तो ही समझ पाते, अगर मौर्य कहते तो लोग नहीं समझ पाते, कहते ये कौन होते हैं। प्यारे बंधुओं ये इतिहास है कि अगर कोई अपने आप को मौर्य बताता था, अगर कोई भगवान बुद्ध का नाम लेता नजर आता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसीलिए लोग अपनी जाति भी छिपाने लगे। कोई अपने आप को काची कहता है, कोई कुशवाहा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लोग अपनी मौर्य जाति बताने से भी डरने लगे, क्योंकि अगर वो अपने आप को मौर्य कह देते हैं तो पुष्पमित्र शुंग उनकी हत्या करवा देता है। कैसे भैया? ढूंढी के भिक्षु और भैया ध्यान के साथ अरे आवती देख ले रास्ता तो तुरंत ही ले वैसी शब्द शिवली भगवान बुद्ध की दया। पुष्पमित्र शुंग ने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर लेकर के आते हैं, सोने के सिक्के ले लेते हैं और वो सर लेकर के वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वही सर थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको ताजा बना करके और फिर वही लेकर के आते हैं और पैसा ले लेते, धन ले लेते हैं, वापस चले जाते हैं। तो पुष्पमित्र शुंग एक दिन सोचता है कि ऐसा क्या है, अरे ये बौद्ध भिक्षु कम नहीं पड़ रहे हैं और खजाना कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग एक सर लेके आते हैं और धन ले लेते हैं, चले जाते, दोबारा फिर आके वही सर दिखा देते हैं। तो पुष्पमित्र यही सोचता है कि बौद्ध भिक्षु कम नहीं पड़ रहे हैं और ये खजाना खत्म होता जा रहा है। तब उसने उपाय किया और कहा कि जितने भी सर काटे जाएं वो नदी में फेंक दिए जाएं। कहां पर नदी में? प्यारे बंधुओं, अयोध्या। अयोध्या जहां पर आप जाएंगे वहां पर एक नदी कहलाती है सरयू। है तो घाघरा, इधर घाघरा है, उधर घाघरा है और कुछ दूरी पर कोई 4-5-6 किलोमीटर की दूरी तक नदी सरयू कही जाती है। अरे उतनी नदी सरयू कही जाती है जितनी नदी सरों से पट गई, जितनी नदी सरों से युक्त हो गई। बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट करके जितनी नदी में पाटे गए, जितनी नदी सरों से पट गई, सरों से युक्त हो गई, उसी नदी का नाम दे दिया गया क्या? सरयू। आप लोग कथा पे ध्यान दीजिएगा, उसी नदी का नाम क्या दे दिया? सरयू। सरों से युक्त हो गई नदी, सरों से पट गई, उसी को कह दिया गया सरयू। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, इस प्रकार से पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके बुद्ध के धम्म का पतन किया। क्यों? क्योंकि वो पूरी सेना को अपने कब्जे में कर चुका था और जो भी बुद्ध का अनुयायी अपने आप को बताता है, जो भी बुद्ध का नाम लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। प्यारे बंधुओं, तो ये आपको सच्चा इतिहास महाराज बृहद्रथ मौर्य का दिखाया हम लोगों ने। और ये जो दशहरा वाली बात बताई, इसको आप लोग जरूर समझें। और जो लोग दशहरा में रावण जलाने जाते हैं तो भैया इस इतिहास को अच्छे से समझ लें, वो रावण नहीं है बल्कि हमारे आपके पूर्वज हैं। वही 10 महान प्रतापी राजा
जिनका पुतला जलाया जाता है और जिन्हें कवि पुष्पमित्र ने कहा था कि 10 हारे और 10 हारों से आज वही हो गया दशहरा। तो ये समझना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए सम्राट अशोक महान की, परम पूज्य बाबा साहेब की।